वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो कि किसके द्वारा रचित है? तुलसीदास जी द्वारा रचित है। तो चलिए पहले तुलसीदास जी के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा देख लें अपनी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में। कब हुआ था? 1532 में। तो देखिए, कुछ विद्वान इनके जन्म को लेकर क्या है, इनमें आपस में मतभेद है। मतभेद कैसे है? कुछ जन्म इनका कहाँ मानते हैं? राजापुर गांव में, और कुछ सोरों जिला एटा में भी मानते हैं। तो तुलसीदास जी का जीवन जो था वो काफ़ी संघर्षपूर्ण था। इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही इनका विछोह हो गया था माता पिता से, और उसके बाद इन्होंने नरहरिदास जी को अपना गुरु बनाया और उन्हीं से ही उन्होंने दीक्षा ग्रहण की। तो इनका जो इसके बाद इनकी माता का नाम था हुलसी और पिता का नाम था आत्माराम दुबे। तो इनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। इसके बाद वे धीरे धीरे क्या हुआ कि राम नाम की तरफ मुड़ने लगे, अर्थात राम के परम उपासक बन गए। इसी के चलते इन्होंने सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ इनका, जो कि आज जन जन का प्रिय ग्रंथ है, क्या है वो? उन्होंने रचा रामचरित मानस। और इसके अलावा भी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और रामलला नहचू। बहुत सारे इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। तो देखें, ये जो अपना राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ है, यह कहाँ से लिया गया है? रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया था। हुआ क्या था बच्चों कि जब सीता जी का संवर हो रहा था, तब राम द्वारा शिव धनुष को भंग कर दिया गया। राम द्वारा शिव धनुष को तोड़ दिया गया। तो जैसे ही यह खबर परशुराम जी तक पहुंची, तब क्या हुआ? वे क्रोधित हो गए। क्रोधित होकर वे वहां आए तुरंत, और जैसे ही उन्होंने शिव धनुष को खंडित देखा, वैसे ही आपे से बाहर हो गए। और उसके बाद जो उनके बीच संवाद हुआ, राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच जो संवाद हुआ, उसके बारे में यहाँ वर्णन है। तो चले देखिए अपने। सबसे पहले नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई ही कोई एक दास तुम्हारा। तो श्री राम यहाँ पर कह रहे हैं कि हे परशुराम जी, हे ऋषि मुनि, कि नाथ शंभु धनु भंज निहारा। शंभु धनु अर्थात शिव का धनुष, कि जिस भंज निहारा अर्थात तोड़ने वाला, जिस किसी ने भी इस धनुष को तोड़ा है, होई ही केहू एक दास तुम्हारा, वह आपका ही कोई एक दास होगा। आयसु काह किहिए किन मोही, सुनी रिसाई बोली मुनि कोही। श्री राम कहते हैं कि मुझे आदेश दीजिए कि आप यहाँ किस कारण से आए हैं। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। यह सुनते ही मुनि जो थे परशुराम जी, वे क्रोधित होकर बोले। कोही अर्थात क्रोधित होकर बोले, सेवकु हो जो कर सेवकाई, अरि कर नी करी करिए लड़ाई। कि सेवक जो होगा वह क्या करता है? सेवा करता है। और अरि करनी, अरि अर्थात शत्रु, जो शत्रु होता है उससे क्या की जाती है? लड़ाई ही की जाती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। कि सुनो राम, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है, वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। तो सहस्त्र बाहु के पीछे जो इनके परम शत्रु थे, वही जो सहस्त्र बाहु थे वो इनके शत्रु थे। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, वह इस समाज से अलग हो जाए। जो भी ये दरबार लगा हुआ है उससे ये अलग हो जाए, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है। न तो मारे जेहि ही सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, यह सुनते ही लक्ष्मण मुस्कुराने लगे।
बोले परशुधर ही अवमाने, और परशुराम जी की अवमानना करने के लिए बोले बहुधनु ही तोरी लरिकाई, लरिकाई अर्थात बचपन, बचपन में हमने तो बहुत सारे धनुष तोड़े हैं। कबहू ना असिर कीन्ही गोसाई, तब तो आपने कभी भी क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर इतनी ममता, इतना प्रेम क्यों है, किस कारण से है? हेतु अर्थात कारण, किस कारण से इस धनुष पर इतनी ममता है? सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु, यह सुनते ही क्रोध में आकर भृगुकुल वंश के परशुराम जी क्रोध में आकर बोले, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुराधनु विदित सकल संसार। अरे नृप बालक, अरे राजा के पुत्र, नृप अर्थात राजा, अरे राजा के पुत्र, तो काल के वश में होकर संभाल कर नहीं बोल पा रहा है। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, यह जो धनुष है वह शिव के धनुष के समान है। विदित सकल संसार, यह सारा संसार जानता है। आगे देखें, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण हंसकर बोले कि हमने तो यही सुन रखा था कि सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, का क्षति, क्षति अर्थात हानि, क्या हानि क्या लाभ, इस धनुष को तोड़ने से क्या हानि या क्या लाभ होगा? देखा राम नयन के भोरे, इतना देखते ही राम ने इशारे से उनको, लक्ष्मण को चुप रहने को कहा, परंतु लक्ष्मण कहाँ चुप होने वाले थे? तो देखिए क्या किया उन्होंने, छुअत टूट रघुपति न दोषु, कि यह तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुपति का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु, आप तो बिना कारण ही क्रोधित हो रहे हो। बोले चिते परशु की ओरा, अपने फरसे की तरफ देखकर परशुराम जी बोले, रे सठ, सठ अर्थात मूर्ख, रे सठ सुने हो स्वभाव न मोरा, अरे मूर्ख तू मेरे स्वभाव को नहीं जानता। बालक बोली बधो नहीं तो ही, मैं तो बालक समझकर तुझे नहीं मार रहा। केवल मुनि जड़ जाने ही मोही, तू तो मुझे केवल मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति को ही विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधी स्वभाव का हूँ, और ये सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का नाश करने वाला हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीनी, कितनी ही बार मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजाओं से हीन कर दिया है। भूप अर्थात राजा, राजाओं से हीन कर दिया है, और कितनी ही बार इस भूमि को मैंने महिदेवन अर्थात ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकु महीप कुमारा, अरे राजा के पुत्र, महीप कुमार अर्थात राजा के पुत्र, इस फरसे की तरफ देखो, यह वही फरसा है जिसने सहस बाहु की भुजाओं को काट दिया था। आगे देखें, मातु पित ही जनी सोच बस, करसी महिष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, कि तू अपने माता पिता को सोच के वश में मत कर, अरे महिष के किशोर अर्थात अरे राजा के पुत्र, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर, कि यह फरसा जो है मेरा है वो इतना घोर है कि गर्भ में पलने वाला, इसकी गर्जना को सुनकर गर्भ में पलने वाला बच्चा, अर्भक अर्थात जो बच्चा गर्भ में पल रहा होता है, वह भी मारा जाता है। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, यह सुनकर लक्ष्मण जो है मृदुवानी में बोले, अहो मुनीस महाभट मानी, अरे मुनि मैंने तो आपको महान योद्धा समझा था। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारा, आप तो मुझे बार बार अपना कुल्हाड़ा दिखा रहे हैं, अपमान करने के लिए कह रहे हैं।
चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, और चाहते हैं कि एक फूंक से ही आप पहाड़ को उड़ा देंगे। इहा कुंभड़ बतिया को नाही, हम कोई छुई मुई के, कुंभड़ बतिया अर्थात हम कोई छुई मुई के पौधे नहीं हैं, जे तर्जनी देख मर जाएं, जो तर्जनी देखते ही मर जाएं। छुई मुई के पौधे देखे हैं आपने कि हाथ लगाते ही क्या हो जाते हैं, वो मुरझा जाते हैं, छूते ही मुरझा जाते हैं। तो लक्ष्मण कहते हैं छुई मुई के पौधे नहीं हैं हम, जो आप देखते ही मुरझा जाएं, छूते ही मुरझा जाएं। देखी कुठारू सरासन बाना, हमने तो आपका कुल्हाड़ा और सरासन धनुष बाण देखकर कुछ अभिमान के साथ, मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कुछ अभिमान के साथ मैंने बोल दिया। भृगु सुत समुझी जनेऊ बिलो की, आप तो भृगुकुल वंश के हैं और आपका जनेऊ जानकर ही, जनेऊ देखा मैंने जब आपके पास, तो जो कछु कहूँ सहो रिस रोकू, और इसीलिए मैंने जो कुछ भी कहा वह अपने क्रोध को रोककर ही कहा। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन्ह पर न सुराय, कि सुर अर्थात देवता, महिसुर अर्थात ब्राह्मण, हरिजन और गाय, देवता ब्राह्मण हरिजन और गाय, इन पर हमारे कुल में क्रोध नहीं किया जाता। सुराई अर्थात क्रोध नहीं किया जाता। बधे पापू, बधे अर्थात यदि हम इनका वध कर दें तो हमें पाप लगेगा। अपकीर्ति हारे, और यदि हम इनसे हार जाएं तो हमें अपयश मिलेगा। मारत हूँ पापर ये तुम्हारे, और हम तो तुम्हारे पांव ही पड़ सकते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, तुम्हारे तो वचन ही हैं, वे क्या हैं, करोड़ों वज्र के समान हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं परशुराम जी से कि आपके जो वचन हैं वे ही करोड़ों वज्र के समान हैं। व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही बाण और कुल्हाड़ा हाथ में लिया हुआ है। जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर, इतना देखते ही कि अब तो क्रोध की ज्वाला जो है उनकी भड़क रही है परशुराम जी की, तो जो बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भृगुवंश मुनि बोले घिरा गंभीर, कि विश्वामित्र जी जो थे वो बोले, उन्होंने कहा कि जो बिलो की यदि इस बालक ने कुछ अनुचित कह दिया है तो क्षमहु महामुनि धीर, अरे महामुनि धीर अर्थात धैर्य धारण करके इस बालक को क्षमा कर दो। सुनी सरोष, यह सुनते ही सरोष अर्थात क्रोध सहित भृगुवंश मुनि अर्थात परशुराम जी बोले गिरा गंभीर, गिरा अर्थात वाणी, गंभीर वाणी में बोले। तो आज अपने यहीं तक ही करेंगे, कल फिर मिलेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के आगे क्या होता है देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं कल फिर। ओके बाय।